प्यारे बच्चों, आज स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है टेबुलेशन, सारणियन, वो हम ले रहे हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो ये बहुत पहले आता है चैप्टर, लेकिन मैं सबसे लास्ट में आपको करा रहा हूँ। उसके पीछे कारण है कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस के बेस पर कराए सारे चैप्टर्स, तो ये यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंस के बेस पे इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो टेबुलेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये पहली बात मैं आपको थियोरेटिकल बता देता हूँ। सारणियन होता है, जितनी भी हम स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। सांख्यिकी का उपयोग ही किसी चीज़ संख्याओं से कुछ निकालना है, संख्याओं का मंथन करना है जिससे कुछ निकले, ये सांख्यिकी का काम होता है। तो रिसर्च में जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उन जितने भी आंकड़े हम इकट्ठे करें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल की आवश्यकता होती है। और जो आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, उस बनाने के काम को टेबुलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। समझ में आती है ना? तो इस सवाल में आपको संख्याएं दी हुई होंगी, वो संख्याएं एक पैराग्राफ के रूप में होगी और आपको इस पैराग्राफ को एक टेबल में शो करना है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पर कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए कोई टेबल बनानी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाता हूँ। आपने टेबल बचपन से देखी है। आपकी जो मार्कशीट थी, एलकेजी से स्टार्ट करके अब तक की सारी पढ़ाई में जो आपने मार्कशीट देखी, वो हमेशा एक टेबल के रूप में आई। उस टेबल में दो तरफ कॉलम होते थे। ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता था कि आपके पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा, जिसको आपने कहा फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये तो था। और आगे की तरफ जो लिखा हुआ था वो आपके था सब्जेक्ट के नाम, है ना? तो सब्जेक्ट के नाम आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, और उससे ऊपर आपकी डिटेल, और उनमें संख्याओं को भरा हुआ था, उन संख्याओं की टोटल लगाई हुई थी, और उसमें लास्ट में निष्कर्ष भी दिया हुआ था। एलकेजी से जो आप टेबल देख रहे हो वो ही टेबुलेशन है। आप लोगों के जीवन में सबसे पहली टेबल मैंने आपसे कहा कि अगर कोई थी तो वो थी आपकी मार्कशीट, वो टेबुलेशन है। अब आप समझ सकते हैं कि टेबुलेशन क्या है। जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसको पैराग्राफ में नहीं लिख के एक टेबल के रूप में सजा के दिया कि आपने ये किया। और गणित थी, क्योंकि टेबल गणित की ही बन सकती है, तो गणितीय रूप में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते तो उससे क्या हुआ, आपकी मार्कशीट देखते ही सारी बातें समझ में आ जाती कि आपने कब क्या किया है। तो यही टेबुलेशन है। टेबुलेशन का उद्देश्य भी आप समझ गए होंगे अब कि इसका उद्देश्य क्या होता है। संख्याओं को आसान रूप में व्यक्त करना, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर तुरंत समझ जाए कि क्या स्थिति है। वो एक समरी है, उसमें सारी चीज़ें जो आपकी थी वो आ गई थी, है ना? और आप देख लो, अब आप सारी मार्कशीट्स अपने दिमाग में रिवाइज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि टेबुलेशन क्या है। तो सही है ना ये बात? तो आज अपने टेबल कैसे बनती है, उसके मुख्य भाग क्या होते हैं, उनको देखते हैं। दिमाग में आप अपनी मार्कशीट को रख लेना। सबसे पहले आप देखें इसमें सारणी शीर्षक, टाइटल ऑफ टेबल। तो टाइटल ऑफ टेबल में आप जिस क्लास में पढ़े हो या जिस क्लास की वो मार्कशीट है, जिस स्कूल की वो है ना, यही तो लिखा हुआ होता है। तो ये होता है सबसे पहला उसका शीर्षक, वो किस चीज़ के लिए बनी है, उसमें आप टाइटल ऑफ टेबल लिखते हो। सही है? वो बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने बताया मार्कशीट में आपकी जो ऊपर डिटेल लिखी है वो सारे टाइटल के ही पार्ट है। अब चूंकि उसमें टाइटल बहुत बड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहले ही पहले आएगा बोर्ड का नाम मार्कशीट में, उसके बाद में आपके स्कूल का नाम, उसके बाद में आपके पिताजी का, माताजी का, और आपका, ये सारे नाम आते हैं, रोल नंबर, क्लास, ये सारी चीज़ें। तो वो सारे हैं, टाइटल ही है। टाइटल का मतलब होता है किस चीज़ के लिए ये बनी है उसको क्लियर किया जाए। तो वो टेबल आपके लिए बनी है तो आप तक की पूरा टाइटल क्लियर किया है उसमें कि वो किसके नाम से है, शीर्षक क्या है। सारणी संख्या, टेबल संख्या में आपके क्या होता है कि जितने नंबर आपका उसका है, सीरियल नंबर है, उसके हिसाब से होते हैं। क्योंकि हर चीज़ के लिए हर एक होती है। आप भी अपनी अगर मार्कशीट ढूंढेंगे तो उस मार्कशीट में एक सीरियल नंबर और डेट होती है ना? हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड ने वो मार्कशीट दी है, जिस स्कूल ने वो मार्कशीट दी है, उसके रिकॉर्ड में कोई ना कोई नंबर है उस टेबल के लिए।
तो वो टेबल का नंबर यहाँ पे हो गया। मैं आपके एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, अगर किसी बिजनेस के लिए होती तो बिजनेस के लिए भी जो टेबल्स बनती हैं वो अपने नंबर्स लिखते हैं। उसके अलावा जैसे शीर्षक लिखा कि सेल्स फॉर ईयर 2019-20, मान लो अगर ये बिजनेस का होता तो इसका शीर्षक इस तरीके से होता। सारणी संख्या, तो सारणी संख्या में वो टेबल नंबर कितनी है तो वो लिखता 4.1, क्योंकि जो 4 है वो सेल्स है, उसकी पहली टेबल बना रहे हैं इसलिए वो 4.1 उसका नंबर दे देता। अब इसमें आगे क्या कहता है, टेबल में क्या और चीजें होती है, तो टेबल यहां तक हो गया। कॉलम, ये सारे ऐसे जो बने हैं ना ये सारे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है ये बात। ये सारी क्या चीजें कहलाती हैं, कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो है इस तरीके से ये जो चलती है इनको रो बोलते हैं, ठीक है ना, रोज। तो कोई भी टेबल जो है वो आपके हमेशा रोज यानी आर और सी यानी कॉलम, टेबल उसी को बोलेंगे जिसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, सही है ना। रो और कॉलम का जो मिक्स है वो टेबल होता है। अब इसमें आगे क्या कहता है, वो ये कहता है पंक्ति शीर्षक। तो पंक्ति का शीर्षक का मतलब हो गया इन सब में ये जो पंक्तियां, पंक्तियां मतलब हो गया रोज, पंक्तियां, ये सारे क्या है, कॉलम्स। तो यहां पर जो होता है वो किसका शीर्षक होता है, ये हो गया शीर्षक, जो हम टाइटल बोलते हैं उस टाइटल, पंक्ति शीर्षक हो गया। क्लियर। इसके ये देखो इसमें ये जितने भी लिखे हुए हैं वो किसके लिखे हुए हैं, रोज के शीर्षक। और यहाँ पे ये जो कॉलम के शीर्षक है वो ये और ये कॉलम के शीर्षक भी है, ठीक। अब ये कैप्शन, उप शीर्षक, पहला था शीर्षक ऊपर ही ऊपर था, ये क्या होता है कैप्शन, जिसको हम बोलते हैं उप शीर्षक। और अब उप शीर्षक के बाद में यहाँ पे जो क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये SUBS है ना, सब्जेक्ट बॉक्स जिस भी चीज़ का है, अनुशीर्षक उसका सब शीर्षक क्या है, और ये उसके कॉलम होते हैं। सारणी का भाग, बॉडी ऑफ द टेबल, मुख्य बॉडी जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, तो ये है। और इधर भी टोटल का कॉलम है, इधर भी टोटल का कॉलम है, यहाँ पे जाके ग्रैंड टोटल होता है। ऐसी होती है आपकी मार्कशीट। आपके कॉलम कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है विषय, सॉरी यहाँ पे जैसे आपके परीक्षा, यहाँ पे लिखा जाएगा परीक्षा, परीक्षाओं के बाद में आपके उसके नाम आएंगे सब शीर्षक में कि उसके कौन कौन सी परीक्षाएं थी, फिर उनके नंबर आएंगे ऐसे लिखे जाएंगे, फिर इधर से भी टोटल लगेगी और इधर से भी लगेगी, दोनों तरफ से टोटल होती है ना, तो वो टोटल, और यहाँ पे जो आती है वो ग्रैंड टोटल होती है। तो इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नोट्स, अगर कोई उस टेबल से संबंधित कोई नोट है तो वो यहाँ लिखा हुआ होगा। और सोर्स, सोर्स मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो ये है। तो ये एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि एक टेबल में क्या क्या भाग होते हैं। आप लोगों को कहे कॉलम बनाओ तो आपको तुरंत पता है ऐसे लाइनें बनानी है, कहेगा रोज बनाओ तो ऐसे बनानी है, शीर्षक ये है, सब शीर्षक ये है, यानी जो सब टाइटल जिसको हम बोलते हैं, तो टाइटल ये है, सब टाइटल ये है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट का मेन पार्ट ये है, तो वो सारे इसमें आते हैं, है ना। और टोटल के कॉलम दोनों तरफ बनाने होते हैं, इस तरीके से ये टेबल होती है। ये मुख्य भाग आप लोगों को नाम समझ में आए टेबल में क्या क्या होते हैं, ये पहचान के लिए है। अब आपके सामने एक टेबल है, टेबल नंबर डाल दिया, कौन सी है, 103। और टेबल किस चीज के लिए है, तो वो यहाँ पे शीर्षक इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पढ़ते समझ में आए इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेगर्स अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, सेक्स एंड मटेरियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना, शादी, मैरिटल का मतलब होता है शादी, मैरिटल स्टेटस, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, और हेल्थ यानी अच्छी है या बुरी है। तो 3 सेगमेंट है, आप देखो किसके, बेगर्स के। क्लियर। तो सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ में अंधे कितने हैं, भिखारी कितने अंधे हैं, ऐसा हो गया। उसके बाद में डेफ और डम, कितने गूंगे और बहरे हैं। उसमें से मेल कितने हैं, अब यह आप देखो मेन हेडिंग नंबर ऑफ बेगर्स टोटल है, इसमें 3 भाग हैं, मेल, फीमेल और टोटल। मेल में मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, फीमेल में कितनी मैरिड हैं कितनी अनमैरिड हैं, और टोटल मैरिड, अनमैरिड और टोटल। तो आप देखिए टोटल यहाँ पे भी और टोटल
यहाँ पे भी है। तो ये जो टोटल का कॉलम आएगा ना, टोटल ऑफ द टोटल, ये ओवरऑल टोटल बताएगा। समझ में आती है बात? समझ में भी आया कि हमने जो ऊपर चीज देखी उसको वापस कैसे लिया। सबसे पहले हमने, अच्छा इसमें तीन चीजें थी, हेल्थ, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, शादी का जो होता है। तो उसने क्या किया, एक पार्ट यहाँ पे ले लिया, कौन सा, हेल्थ। अब ये सेक्स और मैरिटल स्टेटस में सेक्स सबसे बड़ा हो गया, पहले पुरुष और महिला आएगा और फिर विवाहित अविवाहित आएगा, सही है ना? तो मेन हेडिंग कौन होगा, मेल फीमेल होगा ना, सही बात है। उसकी सब हेडिंग, क्योंकि पहले मेल फीमेल है, बाद में शादी है, हरी बात। अब शादी के बाद में 2 बच्चे और 4 बच्चे, तो वो उसका सब हेडिंग में आ जाएगा, समझ आती है? यानी आप समझे, दादा, फिर पिताजी, और फिर पोता, और फिर बड़पोता आएगा। तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान में रखनी है। यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम कैटेगरी ले रहे हैं बैगर। बैगर में हमने लिया मेल और फीमेल, क्यों, इसकी सब हेडिंग हो गई ना। उसकी सब हेडिंग हो गई मैरिड अनमैरिड। और अगर इसमें भी आगे पूछ लेता मैरिड और अनमैरिड में एजुकेशन, लिटरेट इलिटरेट, हो सकता है भिखारी जो पढ़े लिखे हैं और भिखारी जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो ये तो पढ़े लिखे होते तो सर भिखारी कैसे होते हैं, आदत का हिस्सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आती है मेरे बच्चों? इसमें 3 चीजें थी। आगे एक और टेबल आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूं। अब हम ले रहे हैं टेबल नंबर 104। तो इसमें वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेगर्स अकॉर्डिंग टू हेल्थ, एज, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। क्या चीज बढ़ा दी, यानी आप देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बातें हमें एक ही टेबल में शो करनी है। तो 4 बातें एक ही टेबल में शो करने से अब इधर 2 ले ली उसने, देखो इधर ये चीज क्या है, हेल्थ, और एज यहाँ पे ले ली उसने, तो 2 इस तरफ आ गए। और मेल और फीमेल, ये जिसको हम बोलते हैं सेक्स, और ये आपके आ गया मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, ये आपके आ गया। तो 2 इधर आ गई और 2 इधर आ गई। अब उसने इसको कैसे बांटा कि कौन किसके अंडर में आ सकता है, ये हमारी समझ होनी चाहिए, सही है कि नहीं है? तो ये उसने लिया। तो ये सेगमेंट हमारी सुविधा से डिपेंड करता है, पर 4 है तो 2 एक तरफ कर दो और 2 एक तरफ कर दो, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसने दिया देखो हेल्थ, हेल्थ में उसने एज ले लिया, तो जो ब्लाइंड हैं उसमें एज फैक्टर बना दिए 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। अब चूंकि 2 हैं हेल्थ में, ब्लाइंड और डेफ 2 लिए हैं इसने, तो इसमें भी वापस एज ग्रुप यहाँ पे वैसा का वैसा लेना पड़ा, क्योंकि अब एक में 2 हेडिंग आ रही है, तो 2 आ रही है तो ऑब्वियस है उतनी बार लेनी पड़ेगी। अगर मान लो एक और उसमें हेल्थ का इश्यू होता तो उसमें फिर से एज आती, क्योंकि हर बीमारी के साथ उसकी एज का फैक्टर हम डाल रहे हैं। ऊपर वाला हिस्सा सेम है, बैगर्स में मेल और फीमेल, और उसमें 2 दे लिए मैरिड अनमैरिड। अब इसका और सेगमेंटेशन इन 2 क्वालिटी एक साथ हो गई, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। समझ में आ रही है ये बात? और ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका सब सेक्शन और बन जाता है, होती हैं टेबल्स ऐसी भी। तो प्यारे बच्चों ये था 104 टेबल नंबर, और इसमें 4 क्वालिटी हमने इसमें देखी कि किस तरीके से होता है। साथ ही मैं आपका एक प्रश्न और हल इसमें कर देता हूँ कि ये जो सेगमेंट है वो इस तरफ भी हो सकता है और ये जो सेगमेंट है वो इस तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बनाना होता है और टेबल में सारी बातें आ जानी चाहिए। उसके सही का जो पैरामीटर है वो यही है कि दोनों तरफ से टोटल लगनी चाहिए, जो जो चीज़ कही वो सारी आ जानी चाहिए बस, और कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसलिए टेबल सारी सही ही होती है। अब अपने आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, एक कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों के एक न्यादर्स सर्वे, यानी एक सर्वे किया गया, में यह ज्ञात हुआ कि 400 विद्यार्थी धूम्रपान और चाय पीने वाले थे, यानी धूम्रपान करते थे और चाय पीने वाले थे। कितने विद्यार्थी? 400। कुल विद्यार्थियों का 40% धूम्रपान न करने वाला तथा 70% चाय पीने वाले थे। तो ये भी हो गया। इस सूचनाओं, उपरोक्त सूचनाओं से एक उचित सारणी तैयार कीजिए। आपको एक सारणी तैयार करनी, तो आप देखो एक विद्यार्थी के टोटल कितने दे रखे हैं,
अब आप ये देखो, ये एक पैराग्राफ के रूप में दे रखा है, तो जब पैराग्राफ के रूप में अब इसमें टेबल बनाना है, इसने अपने को क्वालिटीज बताई कि एक तो आपके है चाय पीना और चाय नहीं पीना, टी टेकर या टी ड्रिंकर और नॉट टी ड्रिंकर, और एक स्मोक करने वाले और स्मोक नहीं करने वाले। तो दो चीजें आई, चाय और स्मोकिंग। अब इसमें करने वाले और नहीं करने वाले हो तो दो डबल हो गया, वो चार ऐसे हो गया। बस इतना ही तो है टेबल में, और तो कुछ है ही नहीं है। तो सबसे इजी टेबल हो गई है। तो इसकी टेबल कैसे बनी है वो देखो। इसकी टेबल में उसने कहा सबसे पहले टेबल नंबर हमें लिखना होता है, शीर्षक लिखा टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू टी एंड स्मोकिंग हैबिट्स। यही था, हमने कहा दो ही चीजें हैं, टी और स्मोकिंग। फिर उसमें इधर लिया देखो हैबिट में, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, और इधर हैबिट ऑफ टी। स्मोकिंग में स्मोकर जो स्मोक करते हैं, और नॉन स्मोकर जो स्मोक नहीं करते हैं, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले। इसी तरह से टी ड्रिंकर, चाय पीने वाले और चाय नहीं पीने वाले। अब आपने को इसमें टेबल में क्वेश्चन में जो बात लिखी है ना, उसको इस पे पुटअप करना है। तो उसने कहा कुल विद्यार्थी 1000 है, तो ये 1000 जो है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने लिख दिया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। अच्छा, इस टेबल में टोटल का कॉलम ही तो एक्स्ट्रा बनाना है, बाकी तो हमने बना ली टेबल। इसमें से वो कहता है कि यह ज्ञात हुआ कि 400 विद्यार्थी धूम्रपान और चाय पीने वाले थे। 400 ऐसे थे जो धूम्रपान भी करते हैं और क्या करते हैं, चाय भी पीते हैं। तो ये देखो स्मोक और टी ड्रिंकर, ये 400 है। ये 400 अपने आप में इंडिकेट करता है ये चाय भी पीते हैं, टी ड्रिंकर में आता है, और इधर से किस में आ रहा है, ये देखो ऐसे और ऐसे आता है ना, तो दोनों क्वालिटी इसमें आती है। तो ये संख्या अपने को दे रखी थी। मैं उन संख्याओं को हाईलाइट करूंगा जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर उसने कहा कुल विद्यार्थियों का 40% धूम्रपान न करने वाला है। तो 1000 का 40% 400 होता है, वो धूम्रपान न करने वाला है। तो नॉन स्मोकर की टोटल कितनी है, 400, ये भी दे दिया। उसके बाद में 70% चाय पीने वाले थे, 70% वो कहता है चाय क्या थे, पीने वाले थे। तो चाय पीने वाले टी ड्रिंकर, और कितने थे कुल, 70% यानी 700। ये चार चीजें हमें प्रश्न में दे रखी थी। अब बाकी चीजें फिल इन द ब्लैंक आ जाएंगे। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 1000। 1000 में से स्मोक नॉन स्मोकर कितने हैं, 400। तो बाकी सारे क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। आ गया ना डिफरेंस से। तो ये अमाउंट जो है वो किससे कैलकुलेट हुई, डिफरेंस है। समझ में आता है, ये दोनों बातें आ गई। अब यहाँ पे ये 400 लिखा हुआ था, ये गिवन था ना, मैंने हाईलाइट किसको किया है, जो गिवन था। तो 400 हमारे थे, और इसकी टोटल कितनी बताता है, 600। ये हम निकाल चुके हैं डिफरेंस से। तो 600 में से 400 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 200। ये भी डिफरेंस से आएगा। सही है ये बात। इसका मतलब ये कहता है कि कुल स्मोकर कितने थे, 600। उसमें से 400 चाय पीते थे और 200 चाय नहीं पीते थे। समझ में आती है बात। अब उसी तरीके से नीचे की टोटल थी अपने 400, इधर की टोटल है 700। 700 क्या थी, चाय पीने वाले। तो चाय पीने वालों में से 400 तो स्मोकर थे, तो बाकी कितने बचे, 300। ये अपने आप गैप से आ गया ना, तो इसको भी, ये भी हमने किससे कैलकुलेट किया, डिफरेंस से। कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद में अब आप देखो हमारी एक संख्या केवल बची है, कौन सी, ये। सही है, और ये तो 1000 और 700 दे रखे थे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 300। इसका मतलब 1000 जो थे उसमें से टी ड्रिंकर थे 700, तो डिफरेंस कितने का है, 300 नॉट टी ड्रिंकर या नॉन टी ड्रिंकर हो गए। और अब यहाँ पे 300 आ गया, तो ऊपर कितना था, 200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस से 100 आ जाएगा। ये टेबल आपको ऐसे पूरी करनी है, हो जाएगी। छोटी सी टेबल थी। जो डेटा गिवन है वो सबसे पहले लिखे। तो मैंने देखो हाईलाइट किए थे 1, 2, 3 और 4 चीजें। बाकी सारी चीजें फिल इन द ब्लैंक है ना, जिसको मैं कहता हूँ सुडोकू गेम देखा हुआ है आपने, है ना, कि ये चीजें आ गई, नीचे ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 प्लस डैश डैश बराबर 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक करना है और कुछ नहीं, और ये टेबल तैयार हो गई। अब इसमें आप लोग भी इस टेबल को आराम से तैयार कर सकते हो।
दो ही क्वालिटी थी तो एक इस तरफ ले ली, चाय पीने वाले। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में रहता है कि सर इंग्लिश में बनाना जरूरी है क्या? तो टेबल आप चाहें तो इंग्लिश में बनाएं और आप चाहें तो इसी टेबल को हिंदी में भी बना सकते हैं। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, क्योंकि टेबल बनाने के लिए कहा गया है, इसमें यह नहीं कहा कि इंग्लिश में बनाओ या हिंदी में बनाओ। ठीक है ये बात? तो दोनों ही मीडियम में आपके सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 11, एक प्रतिचयन अध्ययन यानी एक सर्वे किया गया जो कि 2 शहरों में कॉफी पीने की आदत जानने के लिए किया गया के संबंध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। तो देखो इसमें एक तो आया कि कॉफी पीने की आदत और एक आया 2 शहर, यानी 2 शहर आए। तो वो कहता है शहर अ, पहला जो शहर था उसमें पुरुष का प्रतिशत 60%, पुरुष 60%, कुल कॉफी पीने वाले 40 और स्त्रियां जो कॉफी नहीं पीती थी। तो 2 बातें और आ गई, पुरुष यानी मेल और स्त्रियां यानी फीमेल। तो अब हमारे पास हो गई कॉफी पीना, कॉफी नहीं पीना, मेल और फीमेल, और शहर ए और शहर बी, 3 चीजें आ गई ना। चलो आगे देखते हैं। इसी तरह से वो सेम डेटा कहता है शहर ब के लिए पुरुष 70%, ठीक है, पुरुष जो कॉफी नहीं पीते थे 30% और स्त्रियां जो कॉफी पीती थी 20%। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी टेबल में हमें ये बात पता है क्या आना है, शहर आएगा, कॉफी पीना और नहीं पीना आएगा, और मेल फीमेल आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप अपने दिमाग से, अभी आपके सामने आंसर नहीं है, आपके दिमाग में एक टेबल बनेगी, उसमें आप किसको लेंगे? जैसे सबसे पहले मेल फीमेल लेंगे, मेल फीमेल की 2 हिस्से कर देंगे, क्या? कॉफी पीने वाले और नहीं पीने वाले। तो वो तो एक ही टेबल में आ जाएगा। अगर हम एक इधर ले लें और एक इधर ले लें, यानी कॉफी पीना नहीं पीना मेल और फीमेल, एक पार्ट शहर ए और ऐसा कैसा शहर बी कर दो, ऐसा हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से दिमाग में सोचकर अपने आप ले सकते हो। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यही किया था आप लोगों ने, मेल और फीमेल एक तरफ लिया था, कॉफी टेकर और नॉन कॉफी टेकर एक तरफ लिया था, और जैसा टाउन ए के लिए बनाया वैसा ही टाउन बी के लिए बना दिया। अब इसके फिल इन द ब्लैंक में वही सेम पढ़ते जाओ और हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप जब बनाओगे तो टेबल पूरी खाली होगी, क्योंकि एग्जाम में बनानी है आप लोगों को। तो उसमें क्या करोगे, उसको वापस पढ़ो। तो अपने इस प्रश्न में पढ़ते हैं, इसको देखो क्या लिखा है। सबसे पहले शहर पुरुष कितने प्रतिशत है? 60%। तो इसका मतलब महिलाएं कितनी है? 40। तो ये रहा शहर ए, उसमें मेल और फीमेल 2 दे रखे हैं। मेल कितने परसेंट है? 60%। इस बार मैं जो गिवन है वो रेड कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे ये रेड किया तो टोटल 100 होता है, 100 में से 60 इधर है, तो 40 किसका हो गया? महिलाओं के लिए हो गया। तो ये किससे आ जाएगा? डिफरेंस से आ जाएगा। तो जो चीज़ हम डिफरेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैं ब्लू राउंड कर देता हूँ। पहली लाइन पूरी हो गई। अब आगे फिर ऊपर सवाल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कहता है पुरुष 60% है, तो हमने तुरंत कहा कि फिर महिलाएं 40% है। कुल कॉफी पीने वाले 40% है, यानी जो पुरुषों की संख्या है उसका 40% क्या करता है? कॉफी पीने वाले हैं। तो अभी इसमें आ जाते हैं वापस। मेल, मेल में कॉफी टेकर 60 का 40% निकालो, कितना होता है? अच्छा ये टोटल में लेना है। टाउन ए कितना होता है? 20 पॉइंट समथिंग आता है। तो उसमें लिखा है टोटल कॉफी टेकर जो है वो कितना है? 40%। तो टोटल कॉफी टेकर ये रहा देखो, और टोटल कितना है? 40%। तो ये मुझे रेड करना चाहिए था क्योंकि ये गिवन है। तो जैसे ही यहाँ पे 40 लिखा तो नीचे 100 है, तो अपने आप कितना आ गया? 60 आ गया। हो गया यहाँ तक। अब अपने इस 4 में क्या भरना है, उसके लिए एक संख्या चाहिए। वो ऊपर देखो वापस क्वेश्चन में, वो कहता है फीमेल नॉन कॉफी टेकर वर 25%। तो फीमेल में देखना है और नॉन कॉफी देखना है, सही है ना? तो 2 क्वालिटी जहां आती है वहां पे ये 25 लिखना है। तो ये रहा फीमेल, और फीमेल में नॉन कॉफी टेकर ये रहा, सही है ना? तो ये रेड लाइन मैंने कर दिया। अब जैसे ही ये एक संख्या लिखी ना, अब सारे पूरे हो जाएंगे। 40 में से 25 गया 15,
फिर इस 40 में से ये 15 गया 25, इस 60 में से ये 25 गया 35, ये एक संख्या आती है, ये सारा हो गया, ये टेबल कंप्लीट हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये हमने जैसे ए का किया वैसे ही सेम बी का हो जाएगा। बी का करके बताता हूँ, देखो मेरे साथ। बी में वो कहता है टाउन बी में मेल्स वर 70%, कुल मेल 70% थे, मेल नॉन कॉफी टेकर वर 30। सेम लाइन है लेकिन इस बार टोटल शब्द नहीं है, इसमें था टोटल कॉफी टेकर 40%, जबकि इसमें क्या कहता है मेल, तो मेल देखना है और नॉन कॉफी टेकर मतलब नॉन कॉफी टेकर देखना है, और वो कितना है 30%, और फीमेल कॉफी टेकर वर 20%। ये सारी चीजें तो 70 सबसे पहले लगाते हैं, मेल वर 70। ये रहा टाउन बी, टाउन बी में मेल कितना कहता है 70। अब जब परसेंटेज में कहा है इसका मतलब 100 पे होता है, तो 100 और 70 का डिफरेंस कितना आ गया 30। हो गई ये बात। अब ऊपर वापस पढ़ते हैं कि क्या चीज दे रखी है। इसमें ये कहा मेल पुरुष जो है नॉन कॉफी है वो 30% है, तो यहां पे आते हैं पुरुष यानी मेल, नॉन कॉफी यानी ये कितना है 30, ये भी रेड कर देता हूं मैं। हो गया। अब एक संख्या अपने को और चाहिए तब ये पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होता है, इसलिए उसने क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया, फीमेल कॉफी टेकर। तो फीमेल देखना है और कॉफी टेकर देखना है, 20 है, तो यहां पे हमने मार्क किया फीमेल ये रही, और क्या कहा कॉफी टेकर कहा था, तो कॉफी टेकर मतलब क्या हो गया ये हो गया, आप नोट कर लो, फीमेल और कॉफी टेकर दोनों का पॉइंट ये 20 आता है। अब ये रेड पॉइंट सारे कर दिए तो बाकी फिल इन द ब्लैंक अपने आप आ जाएंगे। देखो कैसे, 20 और 30 का डिफरेंस 10 हो गया, 30 और 40 इस बार टोटल करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 40, 100 में से 40 गया 60, 60 में से 20 गया 40। हो गया सारा सवाल। रेड जो गिवन था, ब्लू जो डिफरेंस से निकाला, और इस तरीके से आपका पूरा सवाल हो गया। ये इतना ही सवाल होता है और कुछ नहीं। अब आप लोगों को ये जो तरीका सीखा यहाँ तक ही है, ये जो आप लोगों ने सीखा इसके बेस पे सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर के करने हैं। कुछ मुश्किल भी आए तो भी उसमें आंसर दिया हुआ इसलिए समझ में आ जाएगा। जब आप सारे एग्जाम्पल कर लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा टेबल ऐसे बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस टेबल में सारी चीज़ें लिखनी होती है, ये अपना मूल उद्देश्य होता है। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार में आपसे कोई भी टेबल नहीं बनेगी, यानी हमेशा आप लोगों को पहले कच्ची टेबल बनानी है, जब सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें सेट हो गई, फिर आप पक्की टेबल बनाओ। जैसे पहले चित्र बनाते थे अपने, है ना, डायग्राम जब भी हम बनाते थे तो पहले रफ बनाते थे और फिर उसको फाइनल किया, हाँ अब ये ऐसा बनेगा। तो टेबल में भी एक बार में कभी किसी से नहीं बनती, कोई सिंह जी हो, पहले रफ बनेगी, आधे अधूरा आएंगे, पता चला यार ये तो सेट ही नहीं बैठ रहा है, तो उसको मॉडिफाई किया। तो पहले रफ बनाना है और फिर फेयर बनाना है, तब अपने आप को चेक करना। सीधे इतना इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं कि इधर सीखा और अब आपको सवाल दे दिया टेबल बना दी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका काम है कि सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और उस क्वेश्चन की कोशिश में आपको सॉल्यूशन अपने आप समझ में आएगा। पहले रफ होगा और फिर फेयर होगा। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा।